हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ग्लोबल विद्यापीठ। मैं हूं अंजलि सिन्हा और आज मैं आप लोगों को क्लास 8 के चैप्टर 3 यानी कि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक को पढ़ाने वाली हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास 7 में हम लोग पढ़े हैं फाइबर्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। तो एक बार यहाँ पे रिव्यू हम लोग करेंगे कि आखिरकार फाइबर्स होते क्या हैं, फाइबर कितने तरीके के होते हैं, उनका यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनता है, इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं, प्लास्टिक कहाँ यूज होता है, ये सारा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये सारे हम लोग इस चैप्टर के थ्रू सारे एक एक टॉपिक को जानेंगे। ओके, और फिर हम लोग इसका मेन टॉपिक सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और फिर प्लास्टिक क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इसका यूज इन्वायरमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सारा हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फाइबर्स क्या होते हैं। व्हाट इज फाइबर? तो फाइबर्स हम लोग कह सकते हैं कि एक थिन या फाइन, बिल्कुल एकदम पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो कि क्या हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि धागे के जैसे दिखने वाले एकदम फाइन जो होते हैं, वो धागे को हम लोग क्या कह रहे हैं, फाइबर्स कहते हैं। बिल्कुल ही क्या होता है वो, बिल्कुल ही फाइन जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स की तरह दिखने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर। ठीक है, ओके, यानी कि हम लोग उसको डायरेक्ट थ्रेड नहीं कह रहे हैं, क्योंकि थ्रेड अलग चीज हो जाता है और फाइबर्स क्या होने अलग है। फाइबर्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि धागे के जैसा दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग फाइबर कह रहे हैं। ओके, और थ्रेड क्या बनता है, थ्रेड जो है इसी को ट्विस्ट करके, यानी बहुत सारे फाइन जो फाइबर्स के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसी को क्या करते हैं, ट्विस्ट करके, यानी कि मोड़ कर, जब हम लोग एक ही बहुत सारे फाइबर्स को जब हम लोग एक साथ क्या करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, उसको मोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेड। ठीक है, हम लोग कोई भी थ्रेड देखेंगे तो उसमें क्या देखते हैं कि एकदम वो तो थ्रेड खुद ही एकदम पतला सा होता है। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग क्या देखते हैं उसमें कि वो भी क्या होता है, बहुत सारे पतले पतले, बिल्कुल भी पतले पतले क्या होता है, फाइन मटेरियल से उसको क्या किया हुआ रहता है, ट्विस्ट, यानी कि मोड़े हुए रहता है। तो सोचिए जब थ्रेड उतना पतला है तो हमारा फाइबर्स कितना ही पतला होगा, है कि नहीं, क्योंकि थ्रेड उससे बन रहा है। तो उसी को हम लोग कह रहे हैं एकदम बिल्कुल जो फाइन हम लोगों का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फाइबर्स कहते हैं। ओके, और इसी को जब हम लोग बहुत सारे फाइबर्स को क्या कर रहे हैं, एक साथ ट्विस्ट कर रहे हैं, एक साथ उसको मोड़ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, थ्रेड कह रहे हैं यहाँ पे। और इसी थ्रेड को जब हम लोग किसी भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर या फिर कोई भी स्ट्रक्चर में इस थ्रेड को जब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाइल कर देते हैं, यानी कि उसमें क्वाइल, ये उसमें लपेट देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या, ये क्या बन जाता है, यार्न। ठीक है, यानी कि जब एक फाइबर से, जब हम लोग फाइबर को, बहुत सारे फाइबर को ट्विस्ट किए तो हम लोग को थ्रेड मिला। अब थ्रेड को हम लोग किसी भी एक स्ट्रक्चर में, किसी भी एक सिलेंडर, कोई भी शेप के स्ट्रक्चर में उसको क्वाइल कर रहे हैं, उसको लपेट दिए, तो वो क्या कहला रहा हमारा, यार्न। ओके, और इसी यार्न की हेल्प से फिर क्या बनता है, फैब्रिक, यानी कि क्लॉथ। ठीक है, यानी इस यार्न की यूज से फिर क्या बनता है, कपड़े बनते हैं। मतलब कोई भी जो जिस चीज़ का भी यार्न हुआ तैयार, यानी सिल्क का हो, कॉटन का हो, जूट का हो, जब उसका यार्न तैयार हो गया, एक कॉइल में जब हम लोग उस चीज़ को लपेट दिए, उस थ्रेड को, उससे जो कपड़ा बनता है उस कपड़े को हम लोग फिर क्या कहते हैं, फैब्रिक कहते हैं। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि फाइबर, डायरेक्ट कपड़ा फैब्रिक से नहीं बनता, उसको लाने के लिए भी बहुत सारे चीज़ों की यूज होती हैं। पहले हमारा फाइबर्स होता है, फाइबर्स को हम लोग ट्विस्ट करते हैं, तब जाकर थ्रेड बनता है, उसको हम लोग जब कॉइल करते हैं तो यार्न बनता है, उसके बाद हम लोग को क्या मिलता है, फैब्रिक मिलता है, यानी कि क्लॉथ मिलता है। ओके, तो ये हमारा था क्या, मैंने बताया अभी फाइबर्स के बारे में बताया था, जो थिन लाइक स्ट्रक्चर था उसको हम लोग क्या कह रहे थे, फाइबर्स कह रहे थे। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर, कि आखिर फाइबर्स कितने तरह के होते हैं। तो क्लास 7 में हम लोग पढ़े थे क्या, कि फाइबर्स के कितने प्रकार होते हैं, 2। तो
नेचुरल फाइबर फर्स्ट हमारा होता है, और सेकंड होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल, यानी कि नेचर से ऐसा फाइबर, ठीक है, जो कि हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, यानी कि प्लांट से मिल रहा हो, एनिमल से मिल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा है नेचुरल फाइबर्स के बारे में, जैसे कॉटन हो गया। नेचुरल फाइबर में क्या क्या हो सकता है, कॉटन, ये हम लोग को क्या मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। वुल जो हम लोग को सीप से मिलता है, एनिमल से। सिल्क जो हम लोग को सिल्क वॉर्म से मिलता है, एक इंसेक्ट होता है, उससे हम लोग को मिलता है। फिर जूट जो कि भी हम लोग को कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। यानी कि हम लोग नेचुरल फाइबर में किसको कह सकते हैं, ऐसा फाइबर जो कि हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, नेचर के थ्रू मिल रहा है, यानी प्राकृतिक के थ्रू मिल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल फाइबर। ओके, एग्जाम्पल में कॉटन के कपड़े आप लोग देखे होंगे। जूट का जो हम लोग थैला यूज करते हैं, उसको एक जैसे हम लोग आलू रखने के लिए यूज करते हैं, जो बोरा को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूट का बोलते हैं। जूट वो बोरा होता है जूट का। फिर वूल से हम लोग स्वेटर बनाते हैं। ओके, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है जिसके यूज कहाँ पे, उसके जब लार्वा से जो हमारा एक कुकून तैयार होता है, उसके थ्रू हम लोग को सिल्क मिलता है, ठीक है। उसका प्रोसेस बहुत ही बोले तो वो होता है, डिफिकल्ट होता है सिल्क को बनाने के लिए, ठीक है। तो कॉटन का हम लोग को क्या बोलता है, कॉटन जो हम लोग को प्लांट से मिलता है। पहले कॉटन का क्या रहता है, कॉटन का एक प्लांट जो होता है, उसमें क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं पहले कॉटन के, ठीक है। ये क्या होता है, बर्ड्स का मतलब कि उसकी कली, हम लोग देखते होंगे, रोज का देखे होंगे, बहुत सारे फ्लावर्स का देखते हैं, पहले क्या निकलता है, कली निकलता है ना। तो वो क्या होता है, बर्ड्स होता है। बर्ड्स के बाद क्या होता है, वो जो बर्ड्स खुलता है, ठीक है, वो बर्ड्स क्या हो जाता है, जब खुलता है तो उसमें से क्या फिर निकलता है, कॉटन निकलता है। ऐसे से पूरा कॉटन का ये हो जाता है, कॉटन का इसमें से पूरा कॉटन निकलता है। तो ये हम लोग को पता है। तो ये सब क्या होता है, नेचुरल चीज होते हैं, ठीक है। जूट का भी क्या होता है, प्लांट होता है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, जूट मिलते हैं, है ना, जिससे रस्सी भी बनता है, रोप्स, ये सब। वो वैसे ही वुल एनिमल से मिलता है। हम लोग को लगता हो कि जो वुल्स को है उसको तकलीफ होते होंगे जब वुल्स का उसका हेयर निकलता है, उसका बाल ऊपर का निकलता है, तो लेकिन नहीं, वो उसमें उसका कोई दर्द नहीं होता, उसको उसमें सीप को हम लोग मारते नहीं हैं। क्या होता है, उसको मारा नहीं जाता, उसके बस बाल को क्या किया जाता है, निकाला जाता है अच्छे से। ओके, फिर सिल्क का वैसे ही सिल्क वॉर्म से हम लोग को मिलता है। एक सिल्क वॉर्म एक क्या होता है, इंसेक्ट्स होता है, जो कि जिसके लार्वा से हम लोग को क्या मिलता है, कुकून मिलता है, ठीक है। सिल्क क्या होता है, सिल्क कहाँ से हम लोग को मिलता है, एक इंसेक्ट्स होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके कुछ एक इंसेक्ट्स होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, जिसके क्या होता है, लार्वा से हम लोग को क्या मिलता है, एक कुकून तैयार होता है। उसके लार्वा से क्या होता है, एक कुकून तैयार होता है, जिसमें क्या होता है, फाइन, बिल्कुल ही फाइन थ्रेड, एकदम मतलब पतला पतला एकदम रेसे वाला धागा जैसा चीज निकलता है, जिसको जो कि क्या होता है, बहुत ही शाइनी होता है, ठीक है, और बहुत ही सुंदर दिखने में होता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग का सिल्क बनता है। इसका प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट से बनता है, क्योंकि अगर एक कुकून मतलब लार्वा का जब वो टूट जाए, कुकून अगर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाए, तो वो क्या होता है, हम लोग को तो फैब्रिक बनाने के लिए लंबा थ्रेड चाहिए होता है ना, लंबा फाइबर्स होगा तो अच्छे से बनेगा, नहीं तो उसमें क्या होता है, जब ये टूट जाता है तो वो छोटे 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 धागों में बट जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसको फिर प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब छोटा छोटा होगा तो उससे कपड़ा बनाने में क्या हो जाता है, थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। तो इसी कारण ये सब बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से होते थे, ठीक है। अब आता है हमारा मोनोमर्स और पॉलीमर्स। अभी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में मैं बताई नहीं हूँ, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में मैं सेकंड स्लाइड्स में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक ही पूरा क्या हम लोग को पढ़ना है, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। ओके, और सिंथेटिक फाइबर अगर ऐसे हम बताते हैं अभी के लिए, तो वो क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल्स मिलाकर फैक्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है। और वो उसको कौन बनाता है, हम लोग, मैनमेड थिंग्स होता है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या होता है, हम लोग के द्वारा बनाया जाता है, मैनमेड के द्वारा बनाया जा रहा है। ओके, उसके बाद आता है मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। ओके, कि मोनोमर्स आखिर क्या होते हैं और पॉलीमर्स क्या होते हैं। मोनोमर्स का मतलब ही क्या होता है, स्मॉल यूनिट्स में, ठीक है,
मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी कि बहुत छोटे 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 क्या होते हैं, सिंगल सिंगल जो यूनिट हो रहे हैं छोटे छोटे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर्स। क्या कहते हैं, मोनोमर। जो एक अलग अलग एक एक जो सिंगल सिंगल यूनिट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर। और पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और मर का मतलब यूनिट। इन दोनों में क्या, पॉलीमर जो है वो बहुत सारे मोनोमर्स के साथ जब एक साथ जब जुड़ जाता है तब हमारा क्या बनता है, पॉलीमर्स। ओके, मोनोमर क्या एक सिंगल सिंगल यूनिट है। एक एग्जांपल में आप दे सकते हैं, बीड्स, मोती। जब मोती क्या होता है, जब एक एक सिंगल सिंगल होता है मोती, ठीक है, ये क्या है, सिंगल सिंगल मोती है। और जब इसी को हम लोग एक थ्रेड में, एक धागे में जब हम लोग पिरो देते हैं, ठीक है, एक मोतियों का माला बना दे रहे हैं, ठीक है, एक साथ जब हम लोग वो सारे सिंगल यूनिट्स को जब हम लोग एक साथ ले रहे हैं और एक माला बना दे रहे हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा कि जो सिंगल यूनिट्स हैं, जो छोटे 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 जो एक सिंगल यूनिट्स हैं, उसको हम लोग जब एक साथ एक चीज में जब पिरो दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलीमर्स। ओके, और इसी प्रोसेस को, जो प्रोसेस क्या कर रहा है, ये बीड्स को एक मोती का माला बनाने में मदद कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यानी कि जब जो छोटे छोटे मोतियों की माला हम लोग बना रहे हैं, एक साथ उसको बना रहे हैं, उस प्रोसेस को जो हम लोग उसको मीन्स उस मोतियों की जो माला बनाते जा रहे हैं, उस थ्रेड में उसको पिरोते जा रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं पॉलीमराइजेशन। ओके, तो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स में भी नेचुरल और सिंथेटिक, यानी कि पॉलीमर्स क्या हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉटन बनाने के लिए भी हम लोग को क्या चाहिए होता है, बहुत सारे मोनोमर्स को क्या करते हैं, जोड़ते जोड़ते हम लोग क्या बना रहे हैं, एक पॉलीमर्स, एक कॉटन का कपड़ा बनता है। ठीक है, तो पॉलीमर्स क्या होता है, जो कॉटन का कपड़ा क्या होता है, सेल्यूलोज से बनता है, यानी कि ग्लूकोज को, बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ जोड़कर क्या बनते जाता है, हमारा ग्लूकोज से सेल्यूलोज बनते जाता है। ठीक है, बहुत सारे जब ग्लूकोज को जोड़ते जोड़ते हम लोग जब बनाते हैं तो ये पूरा क्या होता है, सेल्यूलोज बनता है। और इसी सेल्यूलोज से जब क्या हो गया, तो ये एक ग्लूकोज जो है वो क्या हो गया, मोनोमर्स हो गया। ठीक है, जो हमारा एक ग्लूकोज है वो क्या हो गया, मोनोमर्स हो गया। लेकिन वही जब हम लोग एक साथ सारे ग्लूकोज को जोड़ते जा रहे हैं और एक बड़ा सा सेल्यूलोज बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग इस जो जुड़ते जा रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमर। और इस प्रोसेस को जब ये पूरा सेल्यूलोज बन जाएगा उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन। ओके, तो क्या हो सकता है, पॉलीमर्स क्या हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, क्योंकि सिंथेटिक में भी क्या होता है, पॉलीमराइजेशन का यूज होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग रायन का कपड़ा बनाते हैं, नायलॉन का कपड़ा बनाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, हम लोग मटेरियल को क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, एक साथ जोड़ते जब जो एक बन जाता है लास्ट में सेल्यूलोज का या फिर कोई भी फैब्रिक का, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलीमर्स। ठीक है, जो जुड़ते जा रहा है। ओके, तो पॉलीमर्स क्या हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इस टॉपिक में मेन है वो क्या आता है, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर उसको कहते हैं जो कि मैनमेड द्वारा बनते हैं, जो कि केमिकल से ट्रीट करके, यानी कुछ रासायनिक प्रक्रिया से ट्रीट करके उसको क्या बनाया जाता है, उस फाइबर को बनाया जा रहा है, कहाँ पर, फैक्ट्रीज में। ठीक है, ये सब को क्या हम लोग कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर को और हम लोग मैनमेड फाइबर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसके द्वारा बनता है, मैन के द्वारा, हम लोग ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर भी इसको कह सकते हैं।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कितने लोग को गोल्ड का चीज़ गोल्ड का झुमका, गोल्ड का गला का सेट, ये सब पहनते हैं, ठीक है। लेकिन जो गरीब होते हैं, उनके जिनके पास पैसा उतना नहीं होता, लेकिन उनको भी मन करता है कि हम भी गोल्ड का चीज़ पहने, तो हम मार्केट में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे गोल्ड के जैसे दिखने वाले वो क्या होते हैं, सेट मिलते हैं, झुमके मिलते हैं, तो लोग उसी को खरीदते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाता है, वो महंगा नहीं होता है गोल्ड की तरह, वो सस्ते में मिल जाता है। और क्या थोड़े दिनों के लिए वो क्या मतलब वो एक्चुअली तो गोल्ड होता नहीं है, तो उसमें कुछ भी अगर मतलब नॉर्मल गोल्ड पहनेगा इंसान तो उसमें पानी लगता है तो वो ब्लैक नहीं होगा, ओके। लेकिन आर्टिफिशियल चीज़ में क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी पानी होगा तो उसका डिसएडवांटेजेस है कि पानी लग गया है या फिर किसी चीज़ से वो रिएक्ट कर गया तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, जब इंसान को पहनना होता है वो उसको कम दाम में मिल जाता है, वो यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल सेट्स भी कह सकते हैं, है ना। आर्टिफिशियल इक्विपमेंट यूज़ होता है, तो वही आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं, मैनमेड फाइबर भी बोल सकते हैं, या फिर सिंथेटिक फाइबर्स बोल सकते हैं, ओके। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, मैनमेड, ये केमिकल ट्रीट करके बनता है, उसको केमिकल्स के साथ उसको रिएक्ट किया जाता है, उसके बाद क्या हम लोग बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। क्योंकि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। अब सिल्क का इतना बड़ा जो हम आपको बताएं प्रोसेस, तो जब इतना बड़ा प्रोसेस हो रहा है तो जो मेन जो होता है सिल्क का जो क्लॉथ होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, ठीक है। तो उसको अफोर्ड करना हर पीपल के लिए वो क्या होता था, वो थोड़ा मुश्किल होता था, क्या बहुत ही मुश्किल होता था। क्योंकि वो जो सिल्क का कपड़ा पहले जो थे 19वीं सेंचुरी से पहले, वो क्या करते थे, सिर्फ अमीरों के लिए वो था, क्योंकि वही अफोर्ड कर सकते थे, वही उनको खरीद सकते थे, तो वो क्या होता था। लेकिन जो निचली दर के इंसान होते थे, जो गरीब पीपल होते थे, वो क्या उनको भी वो पहनने का मन करता था, लेकिन वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो नहीं पहन पाते थे। लेकिन जब सिंथेटिक फाइबर आया, जब क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्रीज में जब बनने लगा हमारा फाइबर्स को तैयार करने के बाद, तो वो क्या होने लगा, वो चीप कॉस्टली उतना नहीं होता था जितना कि मेन होता था। जैसे सिल्क जो होता था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता, लेकिन जब सिंथेटिक फाइबर बनने लगा तो जो उसका ड्रेसेस होता था वो थोड़ी चीप रहते थे, ताकि हर कोई उनको अफोर्ड कर पाए, गरीब हो अमीर हो, उनको सब कोई अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो केमिकली ट्रीट करके बनते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे केमिकल्स के साथ ट्रीट होते हैं, उसके बाद ये क्या बनते हैं, हमारा केमिकल के साथ ट्रीट करने के बाद ये हमारा क्या बन जाता है, एक फाइबर तैयार होता है, ओके। तो इसका सबसे पहले टाइप्स क्या हो जाता है हमारा, आर्टिफिशियल सिल्क या रायोन। यानी कि रायोन किसको कहते हैं, रायोन है ना, तो रायोन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क, ये रायोन जब हम लोग फैक्ट्रीज में जब बनने लगा तो वो क्या होता है, वो सिल्क की तरह वो दिखने लगा था, ठीक है। वो सिल्क की तरह दिखता था जब लोग उसको जो मेन हमारा जो होता है सिल्क का कपड़ा वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो जब वो हमारी 19वीं सेंचुरी के ख़त्म होने तक से पहले एक जो साइंटिस्ट थे हमारे, वो क्या किए, एक फाइबर निकाले जिसको सब कोई अफोर्ड कर पाता, जो कि सिल्क की तरह हल्का दिखने में था, वो फील होता था कि सिल्क के जैसा है, ठीक है। तो उसको यूज़ करने के लिए बनाया गया था ताकि उसको हर कोई यूज़ कर सके। तो रायोन्स क्या होते थे, अब वो बताते हैं। रायोन एक आर्टिफिशियल सिल्क की तरह था, वो क्या होता था, सिल्क की जैसा दिखता था, ठीक है। वो था वो सिंथेटिक फाइबर, लेकिन वो क्या यूज होता था, मेड किया गया था ह्यूमन से ही, ह्यूमन मेड ही था, लेकिन उसमें यूजेस क्या हुए थे, मेड बाय ह्यूमन बींग्स ही, लेकिन उसमें यूज क्या हुआ था, नेचुरल कुछ चीज हुए थे, जैसे वुड पल्प के थ्रू ये क्या हुआ था, बना था। यानी कि अभी तो आप बोलिएगा कि जो सिंथेटिक फाइबर उसको कहा जाता है जो कि क्या हो, फैक्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूजेज नेचुरल फाइबर क्यों आया, तो जैसे कि मैं बताई थी आपको कि नेचुरल फाइबर क्या प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, तो ये भी उसी से मिलता है। लेकिन क्या होता था, ये जो वुड पल्प से मिलता था, ये सिर्फ अब लकड़ी की जो वुड पल्प का मतलब क्या हुआ, लकड़ी के गुद्दे, पल्प का मतलब होता है गुद्दा,
ठीक है। जैसे हम लोग मैंगो पल्प कहते हैं, तो उसका क्या होता है, मैंगो का जो अंदर का पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं उसको हम लोग पल्प कहते हैं। तो वो वुड पल्प के मदद से बना था रायोन। तो उसको क्या किया जाता है, जब वुड पल्प को से हम लोग क्या बना सकते हैं, कॉटन बना सकते हैं, कागज बनता है हम लोगों का, ठीक है। तो वुड पल्प को क्या किया गया, बहुत सारे तरीकों से ट्रीट किया गया केमिकल ट्रीटमेंट्स के साथ, और उसको फाइन करके क्या किया गया, एक फाइबर बनाया गया, ठीक है, जिसको हम लोग रायोन कहते हैं। तो वो क्या हो गया, जो उस वुड पल्प को हम लोग बहुत सारे केमिकल के साथ ट्रीट कर रहे थे, तो वो क्या होते गया, एकदम बिल्कुल ही सिल्क की तरह एकदम स्मूथ होते गया, उसकी तरह दिखने लगा, उसकी तरह फील होने लगा। तो नेचुरल, इसी कारण इसको हम लोग सेमी सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सिंथेटिक फाइबर नहीं है, ये क्या है, दोनों का मिक्सचर हो जाता है, यानी कि नेचुरल से भी, नेचर से भी कुछ है, और सिंथेटिक भी है, क्योंकि उसको केमिकली ट्रीट किया गया। तो इसको हम लोग सेमी सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, ओके। क्योंकि सिल्क ये जो हो जाता है वो एक मिक्सचर था, रायोन जो था वो क्या हो जाता था, मिक्सचर हो गया था कॉटन का और सिल्क का, क्योंकि वुड पल्प से था। और ये क्या, किसकी मदद से ये भी बन रहा था, ये भी क्या होता है, ये भी बहुत सारे ग्लूकोज यानी कि सेल्यूलोज से ही ये भी बन रहा था। रायोन भी क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज को, एक जो ग्लूकोज मोनोमर था वैसे उसका बहुत सारे ग्लूकोज को हम लोग जोड़ दिए, तो वहाँ पे सेल्यूलोज बन गया, उसी सेल्यूलोज से हमारा क्या बन रहा था, फिर रायोन बन रहा था, ओके। तो वही जो सेल्यूलोज से जो रायोन बन रहा था वो बिल्कुल क्या हो गया था, एक कॉटन और सिल्क का, लेकिन वो दिखता था बिल्कुल सिल्क की तरह, ठीक है। उसका साइन, उसका ड्यूरेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है, इसका इलास्टिक ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया था, आपका सिल्क जैसा दिखता था, तो लोगों को क्या हुआ कि अरे सिल्क नहीं खरीदें, लेकिन सिल्क के जैसे कपड़े पहन रहे थे, तो उनको ये महसूस नहीं हो रहा था कि हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग वो उस चीज़ को नहीं खरीद पा रहे, तो गरीब भी इसको पहनते थे, तो ऐसा महसूस होता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिल्क का कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें रायोन में यूज़ क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में रायोन का हो जाता था, रायोन का कपड़ा सेमी सिल्क में साड़ी ये सब बनता था, ठीक है, साड़ी हो गया, इसका एग्जाम्पल में हो गया आपका, यहाँ बताती हूँ, साड़ी बनने लगा, फिर बेडशीट बनता था, कितने सारे बेडशीट आप देखेंगे बहुत ही क्या हो जाते थे, स्मूथ होते हैं, और क्या होता है, अच्छे से वो बैठ जाते हैं। तो उस कपड़े से, तो दोनों का जब मिक्सचर हो रहा था कॉटन का और सिल्क का, तो वो क्या बनते जा रहा था, रायोन का एक कपड़ा बना था, तो वो बहुत ही अच्छा लगता था, ओके। अब क्या आता है हमारा नायलॉन, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब आता है हमारा नायलॉन, ठीक है। तो नायलॉन क्या होता था, ये टोटल जो नायलॉन है वो पूरा क्या होता था, सिंथेटिक है, मीन्स इसमें जो है कोई भी नेचुरल चीज नहीं मिलता था, ठीक है, यानी कि कोई भी नेचर का चीज से हम लोग इसको जोड़कर नहीं बनाते थे। इसको हम लोग क्या करते थे, टोटली जो है नायलॉन को हम लोग फैक्ट्रीज में ही बनाए हैं, ठीक है। टोटल जितना भी बना वो क्या हुआ, फैक्ट्रीज में ट्रीट करके हम लोग इसको बनाते हैं। ये टोटली क्या हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, ह्यूमन मेड हो गया, ओके। तो जैसे कि बता रहे थे कि नायलॉन जो है सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि इसको क्या किया गया है, केमिकल से बनाया गया है, केमिकल ट्रीट करके बनाया गया है, ठीक है, फैक्ट्रीज में बनाया गया हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नेचुरल चीज़ों के जो चीज़ हम लोग को प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं फाइबर, उस चीज़ों का यूज़ ना करके, जैसे रायोन में क्या था कि वुड पल्प मिले तो वो थोड़ा नेचुरल उसमें प्रोडक्ट मिला, ठीक है, प्लांट का कुछ तो प्लांट, क्योंकि जो वुड पल्प कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं, ठीक है। तो जो इसी कारण उसको हम लोग सेमी सिंथेटिक बोले। लेकिन जो नेचुरल बिल्कुल सिंथेटिक है, जो कि पहला जो हमारा जो सिंथेटिक फाइबर वो क्या हो जाता है, नायलॉन, क्योंकि ये प्योर क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। इसको एकदम बिल्कुल ही फैक्ट्रीज में हम लोग बनाते हैं, जो ह्यूमन होते हैं वो क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं। इसको क्या करते हैं, बहुत सारे पेट्रो केमिकल्स की मदद से बनाया जाता है, बहुत सारे क्या करते हैं, यूजेस करते हैं पेट्रोकेमिकल्स के। इसमें कार्बन का यूज, ऑक्सीजन का, और क्या किया जाता है, हाइड्रोजन का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। इससे हम लोगों को क्या मिलता है, जैसे कोल, एयर और
वाटर की मदद से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कहीं कहीं ऑयल भी बुक में दिया हुआ रहता है, मतलब अभी इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन यूजेस होते हैं ऑयल के भी। तो इन सब चीज़ों के यूज करके क्या बनता है, हमारा नायलॉन बनता है। आप बोलिएगा कि ये भी सब तो क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी तो नेचुरल ही है थिंग्स है, नेचर से प्राप्त होते हैं हमको, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो। लेकिन हम क्या बताते हैं, पहले में ही आपको बताते हैं नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो कि हम लोग को कहाँ से सिर्फ मिले, प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर। ठीक है, जो सिर्फ प्लांट से बने और एनिमल से मिलते थे उसका यूज ना करके हम लोग सिर्फ क्या यूज करते थे यहाँ पे, पेट्रोकेमिकल, क्योंकि ये पेट्रोलियम का यूज होता है, इसमें ये सब का यूज होता है, इस कारण हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, पेट्रोकेमिकल कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग क्या बना रहे थे, नायलॉन बना रहे थे। नायलॉन क्या हो गया था, ड्रायोन से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी था उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा था, यानी कि वो ज़्यादा समय तक चलता भी था। ठीक है, अपीयरेंस उसका ज़्यादा हो गया था। तो जैसे जैसे हमारे एक होता है ना, चेंजेस आते रहते हैं, अर्ली मैन से इंसान ह्यूमन बींग्स में आया, अर्ली मैन बहुत सारे चीज़ का ये इन्वेंट किए थे। तो वैसे ही जैसे जैसे चीज़ आगे वाले चीज़ बढ़ती जाती है वो क्या होती जाती है, उससे पीछे वाले से ज़्यादा अच्छे बनते जाते हैं। तो वैसे ही जो नायलॉन थे वो बिल्कुल सिंथेटिक थे, तो उसमें क्या हुआ, उसमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दिन तक चलते थे, अपीयरेंस उसका अच्छा था, वर्सेटिलिटी अच्छा था उसका, मीन्स। तो फिर नायलॉन का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग करेंगे, कपड़े बनाने में यूज़ कर रहे थे। ठीक है, नायलॉन था ये, फिर रेनकोट बनाने में, जो बरसात के दिनों में हम लोग पहनते हैं, क्योंकि इस सब से क्या होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ज़्यादा। ठीक है, इसका एब्जॉर्बेंस इसका अच्छा नहीं होता है। तो नायलॉन इन सब चीज़ों में, पैरासूट्स बनाने में, इन सब चीज़ों में नायलॉन का यूज़ हम लोग करते थे। तो ये कहाँ से था, ये प्योर सिंथेटिक था। ठीक है, इसको हम लोग 1931 में बनाया, इसका इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, नायलॉन का, इसको नायलॉन का फर्स्ट टाइम कब 1931 ईयर्स में बनाया गया था। और ये प्योर सिंथेटिक फाइबर था, इसको मतलब कि हम लोग इसको कोई भी नेचुरल फाइबर्स के साथ इसको एक साथ करके नहीं बना रहे थे, इसको हम लोग फैक्ट्रीज में केमिकल्स के थ्रू और इन सब यूजेस को करके केमिकली उसको बना रहे थे। तो ये फर्स्ट हमारा क्या है, नायलॉन प्योर सिंथेटिक कपड़ा था। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स था। ओके, अब आता है हमारा पॉलिएस्टर। क्या कि पॉलिएस्टर क्या होता है, तो पॉलिएस्टर क्या होता है, ये हमारा क्या था, सेकंड प्योर सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन के बाद क्या हुआ, ये हमारा सेकंड प्योर सिंथेटिक फाइबर हुआ था। ओके, फिर इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी बहुत सारे पॉलिएस्टर को जोड़ जोड़ कर, पॉली का मतलब हम लोग पहले ही पढ़े, पॉली का मतलब क्या था, बहुत सारे, तो यानी बहुत सारे एस्टर को जोड़ जोड़ कर हम लोग क्या बनाते थे, एक पॉलिएस्टर का, जैसे बहुत सारे मोनोमर्स को हम लोग जोड़ते थे तो क्या बन गया था, पॉलीमर्स। वैसे ही बहुत सारे जब एस्टर को हम लोग जोड़ जोड़ कर बनाए तो वो क्या बन गया, पॉलिएस्टर। ओके, तो इसको हम लोग बहुत सारे पॉलिएस्टर एस्टर को जोड़ जोड़ के जब बना रहे थे, तो इसका यूजेस क्या हुआ, ये नायलॉन से भी थोड़े अच्छे निकले। नायलॉन जैसे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी था तो पॉलिएस्टर इससे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी में हुआ। ठीक है, फिर इससे ज़्यादा वर्सेबिलिटी हुआ, इससे ज़्यादा वो क्या हुआ, इसका ज़्यादा यूजेस होने लगे। लेकिन ये पॉलिएस्टर क्या होता था, थोड़ी वो प्लास्टिक्स टाइप के कपड़े होते थे। बहुत सारे ह्यूमन भी क्या होता है, पॉलिएस्टर का ड्रेस पहनते थे क्या, पहनते हैं अभी के ज़माने में, थोड़े से प्लास्टिक जैसे जो कपड़े होते हैं उसको हम लोग पॉलिएस्टर ड्रेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो कपड़ा क्या हो जाता है कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिंकल्स नहीं, उसका जो रेजिस्टेंस होता है रिंकल्स के साथ वो उसको नहीं हो सकता, उसमें सेल्स नहीं पड़ते थे। यानी कि जो ये सब कपड़े सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जब हम लोग कोई नॉर्मल अगर कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग अगर वॉश किए, ठीक है, और उसको अगर हम लोग सुखा दिए, ठीक है, ड्राई करने के लिए उसको डाल दिए, तो बिना प्रेस किए उस कपड़े को हम लोग नहीं पहन सकते, क्योंकि उसमें क्या आ जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, है ना, वो थोड़े थोड़े क्या उसमें हो जाते हैं, सेल्स पड़ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग विदाउट ड्रेस को हम लोग प्रेस किए उसको हम लोग नहीं पहन सकते थे। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स क्या था, हम लोग इसको अगर अच्छे से इसको हम अगर धोकर और अच्छे से अगर इसको हम लोग अच्छे से वॉश करके, यानी इसको मेसी तरीके से ना ड्राई करवा कर, बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग हैंगर पे डाल दिए उसको वॉश करके सिर्फ, तो वो क्या वो विदाउट प्रेस भी हम लोग उसको पहन सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं पॉलिएस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिंकल फ्री थे, उस पर कोई भी रिंकल झाड़ियाँ टाइप्स के कपड़े पे जो पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ते थे, विदाउट प्रेस भी हम लोग क्या कर सकते थे, इसको वियर कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, अगर हम लोग उसको अच्छे से धोकर अगर हम लोग हैंगर पे भी डालें, ठीक है, सूखने के लिए, तो वो क्या हो जाता है, उसमें रिंकल्स आ ही जाते हैं, उसको विदाउट प्रेस किए हम लोग नहीं पहन पाते हैं। पॉलिएस्टर में हम लोग ऐसा कर सकते हैं विदाउट हम लोग की। और इसका एक डिसएडवांटेज ये सब क्या है, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं वाटर, ठीक है। इसी कारण इन सारे कपड़े को गर्मी में पहनना थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होती है, ज़्यादा हम लोग को पसीना आता है, और जब हम लोग को ज़्यादा पसीना आता है तो हम लोग को एब्जॉर्ब करने वाला क्लॉथ या फैब्रिक यूज़ करना चाहिए। जैसे कॉटन हम लोग पहनते हैं गर्मियों के दिन में, सब बोलता है कि कॉटन का ड्रेस पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कॉटन होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है। तो जब हम लोग को स्वेट आता है, पसीना आता है, तो वो क्या करता है, वो पूरे कॉटन कपड़ा क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसका एब्जॉर्बेंस अच्छा नहीं होता है, तो जो वो हम लोग का पसीना स्वेटिंग होता है, तो वो कपड़ा जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो हम लोग को और ज़्यादा गर्मी लगेगा, है ना। तो उसमें हम लोग जब गर्मी ज़्यादा लगेगा तो हम लोग उसको गर्मी में वियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये क्या है, हम लोगों का एब्जॉर्बेंस इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। पॉलिएस्टर समझ में आया, यानी कि बहुत सारे जब हम लोग एस्टर को जोड़कर, जो एस्टर केमिकल्स होते हैं उसको जोड़कर जब हम लोग एक चीज़ बना रहे हैं, एक फाइबर बना रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिएस्टर फैब्रिक, ठीक है। अब लास्ट हमारा था पॉलिएस्टर में हमारा एक दो तरीके के होते हैं पॉलिएस्टर भी, ठीक है। एक होता है टेरालाइट और एक होता है पेट। सबसे ज़्यादा पेट का हम लोग यूज़ करते हैं, PET इसको बोलते हैं, पेट नहीं बोलते, PET बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पेट कह रहे हैं, PET, ओके। तो जैसा कि बता रहे थे कि जो पॉलिएस्टर होता है क्या होते हैं, बहुत सारे एस्टर्स को जोड़ उसको क्या हम लोग बना रहे हैं, पॉलिएस्टर बनाते हैं। पॉलिएस्टर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक टेरिलाइट होते हैं, टेरिलेन, और एक क्या होते हैं, PET होता है, ठीक है। जो कि PET होता है उसको फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीथिलाइन टेराफेटलेट, ओके। इसको क्या कहते हैं, पॉलीथिलाइन टेराफेटलेट, ओके। जो कि बहुत सारे इथाइल ग्लाइकोल प्लस टेरेफिक एसिड को क्या करते हैं, हम लोग जोड़कर, ठीक है, बनाते हैं। यानी कि बहुत सारे जो हम लोग को ये इथाइल होते हैं, इथाइल ग्लाइकोल प्लस जो होते हैं टेराफिक जो एसिड हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम बताए थे कि बहुत सारे मोनोमर्स को हम लोग जोड़कर बनाते हैं, तो इसी में भी वैसे ही होता है, एक पॉलीथिलाइन ग्लाइकोल प्लस टेरेफिक एसिड प्लस पॉलीथिलाइन ग्लाइकोल प्लस टेरेफिक एसिड, ये सारे जोड़कर क्या हम लोग बना रहे हैं, एक PET बना रहे हैं, यानी कि पॉलीथिलीन टेराफेटलेट बना रहे हैं, ओके। जो टेरिलेन है वो भी क्या होते हैं, इसी के जॉइंट से बनते हैं, यानी कि वो भी जो होते हैं पॉलीथिलीन, ये इथाइलिक ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस क्या होता है, टेराफेटलेट, ठीक, एसिड के जोड़ने से हम लोग बना रहे हैं, ओके। इसका यूज क्या होता है PET का, वो जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, बॉटल, जो हम लोग पानी पीने के लिए बॉटल यूज़ करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं, तो वो जो बॉटल में जो जिस बॉटल में जो वो कंटेनर में वो रहता है पैक, उस किसके यूज से बनाया जाता है, PET से, ओके। फिर क्या होता है, जो चिप्स ये सब हम लोग खाते हैं ना, क्योंकि ये जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं जाने देता है। जो PET होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि किसी भी जो खाने वाला होता है उसमें नाइट्रोजन गैस हम लोग जानते हैं कि भराता है, जो हम लोग चिप्स खाते हैं उसके पैकेट के अंदर, ताकि वो क्या हो, खराब ना हो, ठीक है। तो वही PET जो प्लास्टिक उसका जो बनता है वो किससे होता है, PET से बनता है, ठीक है। और जो टेरेलिन होता है उसका यूज हम लोग बेडशीट बनाने में, ठीक है, कर्टन्स बनाने में, ये सब में यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, पॉलिएस्टर का ये भी बनता है, क्लॉथ बनता है जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉलिएस्टर का कपड़ा आता है, शर्ट्स, पैंट, साड़ी, ड्रेसेस गर्ल्स के, वो सब क्या होते हैं, पॉलिएस्टर वाले होते हैं। वैसे ही बेडशीट इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, हो सकते क्या है, और ये हमारा बेडशीट हो गया, कर्टेंस हो गया यानी कि पर्दा, और ये बॉटल्स, ठीक है, ये सब बनाने में यूज़ होता है।
बेडशीट, क्लॉथ, कर्टन, ये सब क्या होता है, पॉलिएस्टर का जो ड्रेस होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है वाटर को, तो वो सूख जल्दी जाता है। ठीक है, कि हम लोग उसको थोड़े से भी उसको क्या बोलते हैं, उसको झाड़ कर अगर हम लोग पसार देते हैं तो वो बहुत जल्दी क्लॉथ क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जल्दी सूख जाता है। ओके, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करता है पानी, तो उसको सूख जल्दी जाता है। जैसे रेनकोट बनाने में हो गया, फिर स्पोर्ट्स वियर बनाने में, ये सब का पॉलिएस्टर का यूज ज़्यादा होता है। ओके, अब हमारा लास्ट क्या आता है, एक्रेलिक। ओके, आई होप पॉलिएस्टर आपका क्लियर हुआ होगा कि पॉलिएस्टर क्या है और कैसे वो बनता है, किसके मदद से बनता है, कौन से उसमें मोनोमर्स यूज होते हैं, उसके कितने, दोनों को पीईटी और टेरालाइट को भी जोड़कर भी मतलब जो पॉलिएस्टर उसको बनाया जाता है। ओके, उसका यूजेज होता है। अब एक्रेलिक क्या होता है, तो एक्रेलिक क्या होता है, एक जो जैसे कि रायोन बन रहा था सिल्क की तरह था। ठीक है, रायोन क्या था, सिल्क की तरह था। वैसे जो एक्रेलिक होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, वूल की तरह होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वूल का जो होता है, जो रियल वूल होता है, जो नेचुरल वूल होता है, उसका भी कपड़ा क्या होता है, बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, जो कि गरीब लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाए, जैसे पाशमीना शॉल, उसका स्वेटर, ये सब नाम सुने हुए, सबसे ज़्यादा पाशमीना शॉल का नाम आता है, पाशमीना वूल का, फाइबर का। तो वो सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, वो सब बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो इसी के लिए जैसा एक एक्रेलिक होता है जो कि क्या होता है, वुलन टाइप्स होता है। वुलन टाइप्स क्या होता है, जो फाइबर होता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जैसे कि उसमें उसका हुआ था इमिटेशन सिल्क के साथ, इसका वुलन का भी क्या हो रहा है, एक्रेलिक में वूल के साथ उसका इमिटेशन हो रहा है। ओके, तो वो क्या हो रहा है, जो एक्रेलिक है वो वुलन, जैसे हम लोग नॉर्मल एक देखेंगे, एक प्योर वूल का एक शोरूम है। ठीक है, और एक उसी के बगल में एक नॉर्मल दुकान है। ठीक है, जिसमें हर तरह के कपड़े आपको मिल रहे हैं। तो जो प्योर वूल का है तो उसमें जाइएगा तो आपको 2000 3000 उससे ऊपर का ही ड्रेसेस आपको मिलेगा, क्योंकि वो क्या होता है, उसमें जो वूल यूज होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर रहते हैं। लेकिन वही जब हम लोग जो बगल वाले छोटे वाले दुकान में जा रहे हैं, वहाँ पे कपड़े क्या हो जाते हैं हम लोग को 500 600 ऐसे में हम लोग को वो स्वेटर शॉल्स मिल जाते हैं। ओके, तो वो सब क्या बनता है, वो प्योर वूल किसे नहीं बनते, वो लोग क्या से बनते हैं, एक्रेलिक फाइबर से बने हुए रहते हैं। ओके, इसके मदद से हम लोग क्या स्वेटर बना सकते हैं। पॉली एक्रेलिक क्या होता है, ये जो एक्रेलिक होते हैं वो क्या बनते हैं, बहुत सारे पॉली एक्रेलिटिक से जोड़ कर बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे जो एक्रेलिक होते हैं उनको जोड़ कर हम लोग क्या बनाते हैं, ये बहुत सारे एक्राइल होता है, एक्राइल होते हैं, उनको हम लोग जोड़ कर क्या करते हैं, एक्रेलिक बनाते हैं। ओके, बहुत सारे इसको जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, पॉली एक्रेलिक, यानी कि एक्रेलिक कपड़े को हम लोग, फाइबर्स को हम लोग बनाते हैं। ओके, इसके यूज, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, सॉक्स हो गए, कैप्स हो गए, जो हम लोग ठंड में यूज करते हैं, है ना, वूल की वूल वाले ड्रेसेस पहनते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्रेलिक फाइबर से वो बनते हैं। वो यानी कि सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि प्योर वूल नहीं होके क्या होते हैं, एक सिंथेटिक वूल का बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रेलिक कहते हैं। क्लियर हुआ होगा आई होप। जैसे हम लोग का रायोन था क्या था, आर्टिफिशियल सिल्क, वैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वुलन टाइप्स का है, आर्टिफिशियल वुलन क्लॉथ हो जाता है। ओके, अब हमारा आता है सिंथेटिक फाइबर, जहाँ हमारा खत्म हुआ, तो सिंथेटिक फाइबर में हम लोग क्या देखते हैं, एडवांटेजेस क्या हुआ इसका। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, ज़्यादा ड्यूरेबल करता है, ठीक है, ज़्यादा समय तक चलता है, फिर इसका वर्सेबिलिटी अच्छा होता है, ठीक है, चीप होता है नेचुरल फाइबर से, ठीक है, उससे कम दामों में मिलता है, ज़्यादा शाइन करता है, लगता है, ठीक है। और लेकिन जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर। और क्या होता है, ये जो हमारा नेचुरल फाइबर है वो ज़्यादा उतने समय तक नहीं चल पाते, वो जल्दी फट जाते हैं, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या हुआ सिंथेटिक फाइबर का, ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो गर्मियों के दिन में इसको पहनना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम लोग नहीं पहन सकते हैं पानी गर्मियों के दिन में। और क्या होता है, ये जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि डिकम्पोज ये नहीं हो पाते हैं जल्दी। जो कि नेचुरल फाइबर वो क्या होता है, डिकम्पोज जल्दी होते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर वो डिकम्पोज जल्दी नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कहें तो मतलब कि
अभी हम लोग प्लास्टिक में भी उसको पढ़ेंगे, तो उसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वैसा होता है जो क्या हो, डिकम्पोज हो जाए मिट्टी में। अगर हम लोग कोई चीज़, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले से वेजिटेबल पील ले रहे हैं, उसको अगर मिट्टी में डालेंगे तो क्या डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। एक तरफ हम लोग गड्ढा थोड़ा डिग किए, उसमें हम लोग अगर वेजिटेबल पील डालें, और एक तरफ डिग किया उसमें प्लास्टिक्स डालें, ठीक है, तो 5 से 6 दिन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो वेजिटेबल पील से वो क्या हो गया, मिट्टी में मिल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है पूरी तरह। लेकिन जो वो हम लोग जिसमें प्लास्टिक, जो जिस गड्ढे में हम लोग जो प्लास्टिक डाले हैं वो डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। वो क्या, वो सालों तक वही प्लास्टिक वैसे ही रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वही है। बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज हो गया, जो वेजिटेबल पील था। नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको बोलेंगे जो कि डिकम्पोज नहीं हुआ, जो कि हमारा प्लास्टिक था। ओके, यही इसका सिंथेटिक फाइबर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सिंथेटिक फाइबर हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं प्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है, कि प्लास्टिक का यूज़ कहाँ होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, तो बताते हैं हम। प्लास्टिक भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर ही होता है, ठीक है। इसको भी क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है केमिकल्स के थ्रू। तो ये भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर ही होता है। प्लास्टिक्स ये भी क्या होता है, एक सिंथेटिक, क्योंकि इसको भी क्या कहते हैं, सिंथेसाइज करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर ही होते हैं, जिसको हम लोग बहुत सारे नेचुरल गैस, केमिकल्स, ये सारे की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, प्लास्टिक को बनाते हैं, वो भी पॉलीमराइजेशन के ही थ्रू। ओके, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स को, बहुत सारे नेचुरल गैसेस को जोड़ जोड़ कर जो एक लंबा चेन हम लोग बना रहे हैं, जो पॉलीमर बना रहे हैं, उसी से क्या बनता है, फिर हमारा प्लास्टिक बनता है। जैसे कि अभी हमें पॉलिएस्टर के बारे में बताया था सिंथेटिक फाइबर में, कि एक पॉलिएस्टर था, वो प्लास्टिक जैसा दिखता था, तो उसमें भी यूज़ हम लोग जो कर रहे थे, पॉलिएस्टर में एस्टर का यूज़ कर रहे थे, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ कर रहे थे। तो वैसे ही प्लास्टिक बनाने में भी हम लोग बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे नेचुरल गैसेस का यूज़ करके उसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसका यूजेस क्या हो सकता है, इसको हम लोग आप तो प्लास्टिक का भी देखते हैं कि कितना सारे कुछ कैरी करने के लिए कैरी बैग हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं अभी। फिर बॉटल्स यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जो पानी हम लोग पीते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। कपड़ा बनता है प्लास्टिक का, ठीक है, प्लास्टिक के यूज़ करके, जो पॉलिएस्टर वाला था वो कपड़ा क्या था, पानी प्लास्टिक के यूजेस से ही बन रहा था, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, 2 तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और दूसरा हमारा क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या समझे कि प्लास्टिक भी क्या है, प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फैक्ट्रीज में बना रहे हैं और केमिकल्स के थ्रू, केमिकल्स के हेल्प लेकर ही बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। और इसके कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, या ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं और एक थर्मोप्लास्टिक होते हैं। जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो क्या होता है, जब एक चीज़ सुने जो एक बार बन जाता है, फिर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा चीज मटेरियल जिसको अगर हम लोग बना दिए हैं तो फिर उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी कि जो एक बार बन गया, जो एक बार हम लोग उसको बना दिए हैं, वो फिर क्या हो सकता है, वो उसको पूरा खत्म हो सकता है, लेकिन वो क्या हो सकता है, फिर दूसरी चीज़ में रीयूज नहीं हो सकता है। एक बार बना, यूज़ किए, खत्म हुआ, वो पूरा खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी वंस जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं वो क्या होता है, वंस टाइम के लिए ही यूज़ होता है, वंस टाइम यूजेज होता है, ठीक है। इसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं, रीयूज नहीं कर सकते हैं, ओके। इसको हम लोग सिर्फ एक टाइम के लिए यूज़ किए, उसका काम खत्म हुआ, उसको हम लोग हटाएं, उसको फिर हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं, ओके। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हो सकता है हमारा वो यूटेंसिल्स, जो हमारा पैन देखे होंगे घर में, मम्मी लोग जो पैन पे बनाती हैं खाना, उसके जो पकड़ने वाला हैंडल होता है उसको देखिएगा, वो क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। उसका फिर क्या होता है, वो खत्म तो पूरा खत्म हो जाता है, उसका रीयूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ओके। फिर वो जो फायर का होता है, जो ड्रेसिंग होता है, जो उसमें यूज़ होता है, जो फायर वाले लोग जो होते हैं, फायर एक्सटिंग्विश वाले जो लोग होते हैं वो पहनते हैं, उसका यूज़ हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इसका अपोजिट, ओके। थर्मोप्लास्टिक क्या हुआ, इसके अपोजिट हुआ, यानी कि जो ऐसा
जो कि हम लोग एक बार यूज़ किए, फिर उसको अगर हम लोग जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर उसको रीयूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, एक मटेरियल है, उसको जैसे हम लोग पानी का बॉटल लिए, ठीक है, पानी का बॉटल क्या हुआ, हम लोग पी रहे हैं, उस पानी का बॉटल पूरा पीने के बाद क्या होगा, हम लोग फिर से उसको पानी भर कर पी सकते हैं। ठीक है, फिर या फिर ये भी है कि अगर जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको क्या कहते हैं, अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग जला रहे हैं, तो वो क्या होते जाता है, सॉफ्ट होते जाता है, और फिर हम लोग को जो भी शेप में फिर देना है हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या हो रहा है, वंस टाइम के लिए नहीं है, ये थर्मोप्लास्टिक क्या है, वंस टाइम के लिए नहीं है, इसको क्या हम लोग कर रहे हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं। यानी कि एक मटेरियल से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे मटेरियल में चेंज कर दे रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। अगर हम लोग उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, उसको जलाकर पिघला रहे हैं, तो वो क्या, उसका मटेरियल क्या होते जा रहा है, सॉफ्ट होते जा रहा है, और सॉफ्ट होने के बाद जब जैसे ही वो मटेरियल सॉफ्ट हो रहा है, तो हम लोग अगर उसको जो भी शेप फिर दूसरा में देना चाहें, दूसरे चीज़ में मोल्ड करना चाहें, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। वो इसमें है, इसमें हम लोग उसका प्रॉपर्टीज़ है कि थर्मोप्लास्टिक में हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं रीयूज। वही लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अगर उसको हम लोग क्या किए, एक बार अगर हम लोग उसको बर्न किए, उसको जलाएं, तो वो मेल्ट होगा, तो फिर उसको दूसरे चीज़ों में हम लोग नहीं डाल सकते हैं, उसको दूसरी चीज़ों में मोल्ड नहीं कर सकते हैं। वो एक बार अगर हम लोग उसको खत्म किए तो वो पूरा खत्म हो जाएगा, उसको यूजेज खत्म वहीं पर। लेकिन जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है वो क्या करें, यूज करते रहे, रीयूज उसको करते जा रहे हैं। उसको मतलब नॉर्मल प्लास्टिक ले लीजिए, वो सब क्या हो जाता है, जैसे ही जलाएगा देखिएगा सॉफ्ट हो जाता है, फिर उस सॉफ्ट के बाद अगर हम लोग बहुत सारे क्वांटिटी में कर रहे हैं, उसको सॉफ्ट हो जा रहा है, फिर उसको हम लोग मोल्ड कर रहे हैं दूसरे शेपों में, तो वो क्या होते जा रहा है, वो चीज़ आपको उसमें दूसरे मटेरियल में बनते जा रहे हैं। ओके, ये हमारा था थर्मोप्लास्टिक। ओके, ये दो टाइप्स के हम लोग प्लास्टिक को पढ़ना था, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, जो कि हम मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया होगा कुछ भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी सारी जो भी क्वेश्चन होगी उसको अपने तरीके से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो ये हमारा थर्मोसेटिंग हो गया, थर्मोप्लास्टिक। नॉर्मली थर्मोसेटिंग हम लोग ये याद रखेंगे कि ऐसा चीज़ जिसको हम लोग एक बार यूज़ कर लिए हैं, उसको अगर मोल्ड हो गया है, बन चुका है, उसको हम लोग अगर हीट करेंगे तो वो दूसरे चीज़ों में नहीं बन सकता, वो दूसरा शेप नहीं ले सकता। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में क्या, अगर हम लोग कोई चीज़ को बना रहे हैं, अगर उसको हीट किए हैं, फिर से वो उसको दूसरे शेप में डालना चाहें, तो वो क्या हो जाता है, बन सकता है। ओके, दोनों में डिफरेंसेस ये है। ओके, इसका एग्जाम्पल बताएं, पैन हो सकता है जो कुकरवेयर में होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज क्या हो सकता है, बॉटल हो गया जो हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर हम लोग जिस बॉटल में हम लोग पानी पी रहे हैं उसको हम लोग ले सकते हैं। फिर स्पून्स ले सकते हैं, ये सब चीज़ क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, उसको हम लोग अगर प्लास्टिक को मेल्ट कर रहे हैं बर्न के थ्रू, तो वो दूसरे शेप में जा सकता है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। जो नहीं हुआ होगा तो मैंने अभी बताया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको मैं सॉल्व करूँगी। ओके, फिर क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। जैसा कि मैंने बताया था कि जो सिंथेटिक फाइबर थे वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो प्लास्टिक क्या है, वो भी डिकम्पोज नहीं होता, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। प्लास्टिक है वो हल्का होता है, लाइट वेट होता है, फिर बहुत दिनों तक उसमें जो हम लोग कंटेन, अगर कुछ फूड का चीज़ कंटेनर में रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक वो अपने अंदर उसको सही से रख सकता है, उसमें जल्दी चीज़ खराब नहीं होती। जैसे अनदर हम लोग लेते हैं आयरन, ये लेते हैं, कॉपर लेते हैं, तो वो सब क्या होता है, जब आयरन में क्या होता है, तो जब पानी लगा ऑक्सीजन के साथ तो वो सब रिएक्ट करता है। लेकिन प्लास्टिक क्या होता है, तो जब ऑक्सीजन के साथ आयरन रिएक्ट करता है तो उसमें जंग लग जाता है, हम लोग कहते हैं ना। लेकिन प्लास्टिक क्या होता है, रिएक्टिव नहीं होता है ज़्यादा, वो रिएक्ट नहीं करता केमिकल्स के थ्रू, तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इसका एडवांटेजेस है कि वो लूज वेट नहीं, मतलब वो लाइट वेट नहीं होता, हल्का होता है, उसका यूज़ वो रिएक्ट नहीं करता है, उसको हम लोग केमिकल्स भी रखने के लिए आजकल का तो यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये डिकम्पोज ही नहीं होता है। तो इसको कैसे, ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये डिकम्पोज नहीं होगा, तो सालों सालों तक क्या होते रहेगा, वो मिट्टी में रहेगी, तो वो मिट्टी फर्टाइल नहीं हो पाएगी, है ना। क्या होगा, वो फर्टाइल नहीं हो पाएगी, तो वो वहाँ पे उपजाऊ नहीं हो पाएगा, यानी कि जब हम लोग क्रॉप्स को सोन करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, एक नुकसान देती है, वो हार्मफुल होती है। इम्पैक्ट क्या करती है, वो इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं करती हैं, डिकम्पोज प्रोसेस इसमें नहीं होता है, सालों सालों तक क्या होता है, मेनी ईयर्स तक ये क्या रहते हैं, सेम टू सेम रहते हैं, मेनी ईयर्स तक ये सेम टू सेम वहीं रहेंगे जहाँ पे हम लोग डालते हैं। ठीक
ठीक है। तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, तो ये एक सबसे बड़ा इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल यही चीज़ है कि डिकम्पोज नहीं होगा। तो मतलब सालों सालों अगर हम लोग एक प्लास्टिक को भी अगर हम लोग जमीन के अंदर डालें तो वो सालों तक वैसे ही रहेगा वहाँ पे, वो डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हम लोग के प्लास्टिक का एक डिसएडवांटेज है। और तो और अगर हम लोग बाय द वे अगर यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक, ठीक है, आज लाए उसको फेंक भी दिए, उसको क्या होता है, वो जब हम लोग उसको जलाते हैं तो वो क्या बताएं हमको कि वो क्या हो जाता है, मेल्ट होकर वो उसी फॉर्म में वो फिर से दूसरे शेप ले सकता है, लेकिन पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होगा। हम लोग कहते हैं ना कि अगर ठीक है अगर मतलब मिट्टी में नहीं डालेंगे क्योंकि वो फर्टाइल नहीं करेगा तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो जलाने से भी क्या होगा, अगर हम लोग बहुत सारे प्लास्टिक्स को जला रहे हैं तो वो तो एयर में पॉल्यूशन तो कर ही रहा है, क्योंकि वो क्या हो केमिकल से बना हुआ है, उसको हम लोग बर्न भी करें तो वो क्या हो रहा है, पूरा एयर में फैल रहा है, जिससे ह्यूमन को डिजीजेस हो सकती हैं। ऑफकोर्स एयर पॉल्यूशन से बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं। तो वो जब केमिकल्स एयर में मिल रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, केमिकल्स एयर को इन्वायरमेंट को ही ना कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, इकोसिस्टम को खराब कर रहा है ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। बाय द वे अगर हम लोग ओशियन कहीं पानी में डाल देते हैं प्लास्टिक्स को तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो जो मरीन एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसको हार्म करेगा। सीधी सी बात है ना, क्योंकि अगर हम लोग डाल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उस पानी को भी खराब करेगा, है ना। तो वो उसको भी खराब कर रहा है, तो उसमें जितने भी एक्वेटिक एनिमल है उनको हार्म करेगा। तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए किसी भी तरह से ये सही नहीं है। इसी कारण प्लास्टिक का यूज़ अब हम लोग के अभी के लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं कि प्लास्टिक का जो यूज़ है इंसान बहुत ज़्यादा तरीके से कर, बहुत मतलब एवरीडे लाइफ में क्या हो रहा है, ये इसका यूजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी कारण हम लोग को इसमें बताया गया है, हम लोगों के लिए इन्वायरमेंट को अच्छे से रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3R का यूज़ करते हैं, यानी RRR का एक ये बना हुआ है, हम लोग इसको यूज करते हैं, यानी कि रीयूज, पहले तो रिड्यूस होगा, ओके, रिड्यूस, रीयूज और क्या, रिसाइकल। ये 3 साइकिल का हम लोग क्या करते हैं, यूजेस कर रहे हैं। यानी कि रिड्यूस, यानी कि जो भी हम लोग प्लास्टिक का चीज़ है उसको क्या करें, कम से कम मात्रा में यूज़ करें, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बाय द वे हम लोग कुछ मार्केट गए, ठीक है, सामान खरीदने के लिए गए, उसमें अगर हम लोग अपना जूट बैग लेकर जाएं, या फिर अगर कोई वेजिटेबल वाला हम लोग को प्लास्टिक दिया है, ठीक है, उस प्लास्टिक को हम लोग ले लिए, ठीक है, एक लिए उसको घर जाकर रखें, जब हमको नेक्स्ट बार आना अगर हम उसी प्लास्टिक को लेकर जाएं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। वो चीज़ जो हम लोग अगर हम लोग दोबारा जाएंगे तो दोबारा प्लास्टिक देगा, फिर दोबारा घर में होगा, फिर जब भी जाएंगे वो मिलेगा। तो हम लोग को उसी को रिड्यूस करना है, उसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, रिड्यूस करना है। उसको हम लोग अगर एक बार दिया तो उसको लेकर ही जाए, उससे बेटर है कि हम लोग अपना जूट बैग लेकर जाएँ, कैरी बैग लेकर जाएँ, जो कि जूट से बना हुआ हो, क्लॉथ से बना हुआ, वैसे वैसे चीज़ों का हम लोग यूज़ करें। उससे क्या होगा, ये जो अगर प्लास्टिक का हम लोग यूज़ रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। फिर रीयूज़, जो भी मैंने बताया कि जो प्लास्टिक एक बार दिया जो वेजिटेबल सेलर ने, उस प्लास्टिक को ही हम अगर लेकर जाएं दोबारा तो उसका वो जो प्लास्टिक है उसका कम खपत होगा, तो वो ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को वो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। हम लोग कम से कम यूज़ कर रहे हैं, तो वो रीयूज़ हो गया कि हम लोग फिर से उसी प्लास्टिक को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उस दोबारा दूसरा प्लास्टिक नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। और रिसाइकल, यानी कि जब देखिए अब हम लोग पानी का बॉटल से पानी पी लिए, जब उसमें पानी खत्म हो गया तो उसमें हम लोग प्लांट ग्रोन कर सकते हैं, छोटा छोटा पौधा लगा सकते हैं उसमें, तो फिर क्या हो गया, वो एक रिसाइकल हो गया, एक है ना, कि हम लोग उस पानी के बॉटल को फेंक नहीं रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट को वो नुकसान नहीं कर रहा है। या तो हम लोग उस पानी के बॉटल को रखें तो उसमें पानी पी रहे हैं, ठीक है, बार जब उसका हम लोग का यूजेस खत्म हो चुका है तो हम लोग क्या करें, उसमें हम लोग उसमें पौधा लगा सकते हैं, कोई छोटा छोटा प्लांट्स लगा सकते हैं, ताकि उसका क्या हो, अच्छे से रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या करेगा, थोड़े से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करेगा, हार्म करने में हार्मफुल थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर हर इंसान वैसा यूजेस करने लगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जूट बैग का यूज़ करें, प्लास्टिक का यूज़ कम करें, कुछ मतलब जो मेन चीज़ है उसके लिए यूज़ करें, कुछ सामान रखने के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए, तो एक ये है। तो और लेकिन उसको भी क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो ऐसे ही लेते हैं, चिमकी जो हम लोग प्लास्टिक नॉर्मल लेते हैं उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उससे हमारा इन्वायरमेंट अर्थ को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होता है। इसी कारण बताया जाता है कि हम लोगों को ये जो है RRR
रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल इस चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, यानी कि कम से कम यूज़ करें। जो अगर आ गया है प्लास्टिक उसको रीयूज़ करें, फिर से उसको यूज़ करते जाए जब तक वो खराब ना हो, और रिसाइकल करें, यानी जो भी हम लोग उसको ले रहे हैं अगर उसमें अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं, उसको न्यू चीज़ में बदल सकते हैं तो उसको हम लोग यूज़ करें, है ना। और उसको इधर उधर फेंके नहीं, मतलब जो भी आते हैं लोग, जैसे वो जो आते हैं ना कबाड़ी वाले, उनको क्या कर सकते हैं वो चीज़ दे सकते हैं, ताकि वो क्या करें उस चीज़ों को फिर से कोई नए सांचे में डालकर नया चीज़ बना दे, ताकि दूसरे जो केमिकल्स बनने वाले हैं उस चीज़ को नए बनाने के लिए बाय द वे, तो वो क्या करें वो केमिकल यूज़ ना हो, तो हमारा इन्वायरमेंट बच सकता है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सारा पढ़े हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स में कितने सारे हम लोग को, सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन क्लास 8 में हम लोग को कितना पढ़ने थे, सिर्फ 4, रायोन, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, जिसको मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी। फिर हम लोग पढ़े थे प्लास्टिक के बारे में कि आखिर प्लास्टिक होता क्या है, टाइप्स कितने होते हैं प्लास्टिक के, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, फिर इन्वायरमेंट के लिए ये सही होता है या नहीं होता है, कितना हार्म करता है, और इसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़े 3R का कॉन्सेप्ट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो इस चैप्टर में आज इतना ही है। तो अब हम लोग पढ़े, अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप बताइए, और इस पे मैंने एक आप लोगों के लिए स्लाइड भी तैयार किया। अगर आप लोगों को सारे चीज़ों का डिफाइन चाहिए, सारे चीज़ों का, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या है, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स क्या है, पॉलीमर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, पॉलीमर्स सिंथेटिक भी हो सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कितने तरीके के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, उसके यूजेस कहाँ हैं, रायोन्स क्या है, फिर रायोन्स के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके यूजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, नायलॉन क्या है, नायलॉन के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके यूजेस कहाँ पे हैं, पॉलिएस्टर क्या है, पॉलिएस्टर का यूजेस कहाँ है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर एक्रेलिक बताया है, एक्रेलिक का प्रॉपर्टीज़ है, उसका यूजेस है, फिर हमारा प्लास्टिक है, जो भी बहुत सारे मटेरियल्स का प्लास्टिक का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसको कहते हैं उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या है उसका यूजेस का उसका एग्जाम्पल है, दोनों में डिफरेंसेस है। फिर क्या है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, और यहाँ पे हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो मैं आपका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगी। थैंक यू बोले तो तुमको बंद